पुलिस का काम आपको पता ही है, वैसे तो हमें फिर भी पता नहीं क्यों कहना पड़ता है शहरियों की हिफाजत करना है, लेकिन जब पुलिस खुद ही शहरियों के जानो माल की दुश्मन बन जाए तो बंदा कहाँ जाए। वैसे कराची पुलिस के हाथों शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के पहले भी केसेस आते रहे। Who would have thought there is a term? इमेजिन और एक और वारदात अब सामने आ गई है। न्यू कराची से अगवा किए गए 17 साल असद को सुरजानी टाउन थाने की पहली मंजिल से बाजी, मतलब थानों से लोग बाजियाब हो रहे हैं। नहीं तो यानी एक थाने ने दूसरे थाने पे छापा मारा होगा कि बाजियाब करने के लिए। बड़ी एक बार समेत सब इंस्पेक्टर भी शामिल थे। कौन कौन शामिल है इसमें? एक्चुअली ये कोई महकमाना कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है, नहीं हुई है? ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, मतलब लिटरली हम सहम गए, डर गए, हमें बात बताते हुए ताज्जुब हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना। आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है कराची के मामलात पर साल से। कब इस तरह के पहले वाक़यात रिपोर्ट हुए, अब जो दोबारा केसेस सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कराची के शहरियों को वाकई सहम जाना चाहिए, डर जाना चाहिए जिस तेजी से इस नोयत की वारदातें जो है सामने आ रही हैं। इस शहर में एक वक्त ये था कि 80 और 90 की दिहाई में कि किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ करती थी और बाकायदा गिरोह थे यहाँ पे शहर में जो लोगों को किडनैप करते थे, उनसे रैंसम कॉल करते थे, कई दिन तक उन्हें जो है वो ले जाकर अपने पास रखते थे और उसके बाद जो है उनको तावान लेकर रिहा कर दिया जाता था। इसमें अरशद पप्पू, रहमान डकैत और बहुत से और जो है बड़े नाम जो है वो शहर बदनाम नाम जो है वो शामिल हैं। उसके बाद एक इस शहर में एक इदारा कायम हुआ CPLC के नाम से और उसके जरिए जो है वो काफी हद तक वो रैंसम की वारदातें जो है उनमें कमी आई। बिजनेसमैन जो है पकड़े, वो किडनैप होते थे और वो तावान देके या उनके बच्चे जो है तावान देके बाहर आ जाते थे। लेकिन पिछले कई सालों से, मैं इसे कोई 10-12 साल या शायद इससे भी ज्यादा अरसे से मैं ये देख रहा हूँ कि इस शहर में किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है ये पुलिस कर रही है और ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है। किसी भी शहरी को घर से उठा लिया जाता है जाकर, उसके बाद उसके घर में जो कीमती सामान होता है वो भी उसी वक्त लूट लिया जाता है, उसके बाद उस शख्स को ले जाकर जो है किसी नामालूम मुकाम पर रखा जाता है। जाहिर है वो कोई थाना ही होता है। रिकवरी भी तो जी, रिकवरी भी तो एक पुलिस, यानी मुझे बताएं कि अगर मैं गलत कह रही हूँ तो एक पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस स्टेशन पे से रिकवरी की है, तो यानी छापा भी उधर ही मारा जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, वाकया एक ही थाने में हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला वाकया तो कि न्यू कराची से एक नौजवान को असद को उठाया जाता है, उसके लिए कॉल आती है उसकी वालदा के पास कि सुरजानी टाउन थाने आ जाओ और पैसे लेकर आना है 1 लाख रुपए। वो खातून जो है जब सुरजानी टाउन थाने पहुंचती हैं, वहाँ पहुंच के वावेला करती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। SHO के सामने आ जाता है, SHO कहता है आप देख लें, लॉकअप देखा जाता है, नहीं होता। इत्तेफाक ये होता है कि उसी वक्त जो है वो कॉल आ जाती है अगवाकार की, खातून के मोबाइल पर जो उस बच्चे की माँ है जिसको ले जाया गया है। SHO जो है वो रिक्शा ड्राइवर बन के उस कॉल पे बात करता है और पूछता है कि मुझे बताएं इनको लेके कहाँ आना है। तो वो खातून, वो अगवाकार वहां से कहता है कि सुरजानी टाउन थाने की छत पर आ जाओ। थाना उसी SHO का है और उधर ही थे वो। तो SHO ला इल्म है इस सारी चीज से या फिर वो भी इसमें मुलव्वस है? क्योंकि ये तो उनके अहाते, मतलब उसी की जुरिस्डिक्शन में हो रहा है। देखिए, एक चीज जो है थोड़ी सी समझनी होगी हमें कि किसी भी थाने में 2 किस्म के ऑपरेशन हो रहे होते हैं। एक जिसे हम जो है एक ऑपरेशन पुलिस कहते हैं और इसे एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहते हैं। तो ये जो मकवी है ये बाजियाब हुआ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास से। जिस तरह से हर थाने में एक SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसी तरह से एक स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है। तो स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके अंडर में सारा तफ्तीश का अमला होता है। तो ये शख्स असद जो है, इसे जिस शख्स जो पुलिस अफसर लेके गया था उसका ताल्लुक जो है इन्वेस्टिगेशन से था। चलिए, ये तो मजे हो गया कि वो एक पुलिस वाला था, लेकिन इसमें जो और इंटरेस्टिंग और खौफनाक बात जिसे मैं कहूंगा वो ये है कि जो दीगर 3 लोग थे और जो अगवाकार था वो कोई पुलिस वाला नहीं था, वो उस पुलिस अफसर के लिए काम करने वाले प्राइवेट अफराद थे। 3 अफराद थे जो इस वाक़े में गिरफ्तार हुए हैं और जो इस वाक़े में बाकायदा तौर पर I wonder कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। एक और किस्सा भी, बिल्कुल एक और किस्सा भी है और ये तो जरा हमारे इर्द गिर्द ये ऑफिस है एक्चुअली, डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से बाजियाब करवाया गया। तो ये वाला किस्सा भी बता दें कि इस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि उन्होंने तो आगे काउंटर एक सू भी करने का सोचा है कि हम पुलिस को करेंगे कि किस तरह वो आगे हमारे ऑफिस में और बंदा निकाल लिया। ये वो जगह है, बाय द वे वी जस्ट वांट टू फॉर व्यूअर्स हु आर वाचिंग, दिस इज द प्लेस
अच्छा, टैक्सेशन के दफ्तर से जो बंदा बाजियाब हुआ है, इसकी क्या कहानी है? इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो डीजी एक्साइज के दफ्तर है वहां से पीराबाद पुलिस ने एक बंदे को बाजियाब किया है। बाकायदा जब वो बंदे आए हैं वहां पर, इसके लिए भी बिल्कुल वही हुआ कि जनाब तावान की कॉल आई, तावान की कॉल के लिए आईए चंडीगढ़ रोड पर बुलाया गया और आईए चंडीगढ़ रोड पर जो है ये डीजी एक्साइज का दफ्तर है। जब पीराबाद पुलिस यहाँ पहुंची है तो उन्होंने बाकायदा इस शख्स को यहाँ से बरामद किया है। उसकी बरामद करने के बाद बस एक गलती कह लीजिए या कोताही कह लीजिए कि मुकामी पुलिस से ये हुई है कि उन्होंने रोजनामची में एंट्री नहीं की कि वो यहाँ से ये बंदा लेकर जा रहे हैं, और उसको बुनियाद बनाते हुए अब एक्साइज पुलिस एक तरह से मुकामी पुलिस के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है कि हमारा बंदा ले गए, हमने तो इसे मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार किया हुआ था, हम लेकर आए हुए थे और अब जो है मुकामी पुलिस इसे ले गई और हमारे लोगों को भी ले गई है। इसमें लेकिन एक बहुत क्लियरली बात है कि अगर आपने किसी शख्स को उसके घर से लेकर भी आए थे, किसी जुर्म में भी लेकर आए थे, तो आपने कौन सा जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी? अभी तक उस शख्स के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, हमें सामने नहीं आई। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू जो है बहुत मजे का वो ये है कि वो शख्स जिसे पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया, एक प्राइवेट शख्स जिसके बारे में एक्साइज पुलिस का ये कहना है कि ये शख्स हमारे पास गाड़ियां धोता था, उस शख्स का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल के आ चुका है। उस शख्स के खिलाफ कराची में 2015 में और लाड़काना में 2019 में मंशियात फरोशी का मुकदमा जो है वो दर्ज है, उसमें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार हुआ है। यानी आपने एक मंशियात फरोश को अपने दफ्तर में शेल्टर दिया हुआ था, वो आपके दफ्तर में मंशियात फरोश अगर दफ्तर में गाड़ियां धोने के काम कर रहे हैं तो फिर बाकियों का क्या क्राइटेरिया होगा? ये बताइएगा क्विकली फ़हीम साहब, ये इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान क्या अहलकार उसमें मुलव्वस थे, ज़ाहिर DIG इन्वेस्टिगेशन ने क्या एक्शन लिया? कोई नोटिस लिया, कोई मुअत्तली हुई, कोई आगे से इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन आया, कोई ऑर्डर्स आए, उनकी तरफ से कोई हरकत देखने में आई? देखिए, कहा यही गया है कि हम महकमा जाती कार्रवाई कर रहे हैं, सारे मामले की इंक्वायरी हो रही है और जो मुल्जिमान मुलविस पाए गए चाहे पुलिस एहलकारी क्यों ना, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी। साथ साथ क्योंकि FIR भी दर्ज कर ली गई है और जाहिर है उनको बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले की मजीद तफ्तीश करने के लिए भी कहा गया है कि क्या ये पहला ही वाकया है इनका, ये इससे पहले भी इस तरह की वारदातें करते रहे? तो मैं तो नहीं समझता ये कोई पहला ही वाकया है, अभी और भी बहुत सी कहानियां इनकी सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो अफसरान हैं अगर वो सही मायनों में डंडा उठा लें और ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें तो ये सिलसिला बहुत हद तक रुक सकता है, क्योंकि कराची में पुलिस के हाथों शॉर्ट टर्म किडनैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने हमें समझाया भी है। और ये तो किडनैपिंग पे किडनैपिंग हो रही है, मतलब पर्चा तो वो भी नहीं काट रहे, बंदा भी उठा के लेके जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी व्हाट वुड आई से अलार्मिंग, ख़ास तौर पे क्योंकि फ़हीम का ये भी कहना है कि ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है, न्यू टर्म फॉर मी, वो पुलिस ही कर रही है। देखिए, बात ये है कि पुलिस को हम एज अ ब्लैंकेट ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, बिकॉज हर बार पुलिस कोई अच्छा काम करती है ना तो दो और काम बीच में आ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, ऐसी काली भेड़ें होती हैं ना, वो महकमे का नाम भी बदनाम करती हैं, वो सबको डिफेम करने की वजह बनती हैं। तो इनके खिलाफ तो पुलिस वालों को खुद ही कार्रवाई, आपस में कोई सुनगुन होना तो सबसे पहले रिपोर्ट करें। उन जो अच्छे वाले उनको कहना चाहिए कि हम अच्छा भी कुछ करते हैं तो तुम लोग हमें